नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। जी हां, 11 मार्च 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक गुरु जो हैं वो आप ही की राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको धन का कारक और ज्ञान का देवता कहा जाता है। दोस्तों, ये जो मैनेजमेंट के कार्य होते हैं ये गुरु के अधीन होते हैं। ज्ञान जो है, जो इंटरनली ज्ञान है, कुछ लोग आपने समाज में देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे होने के ना होने के बावजूद भी उनके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं कि वो कहीं छोटे स्तर से शुरू करके अपने मैनेजमेंट के कारण वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर का अधिकार जो होता है वो गुरु बृहस्पति का होता है। जितने भी ज्ञान से रिलेटेड कार्य हैं ये गुरु के हैं। हालांकि बुद्ध को भी ज्ञान कहा जाता है, लेकिन बुद्ध जो है वो किताबी ज्ञान है, रटा रटाया ज्ञान है, लेकिन जो अंदर का ज्ञान होता है वो गुरु का कारक होता है। तो अब जाकर मिथुन राशि वालों के लिए जो स्थितियां पिछले कुछ महीनों से जो उथल पुथल आपके जीवन में मची हुई थी, जो आपका मनोबल टूट रहा था, जो आत्मविश्वास में कमी आ रही थी, जो करियर को लेकर आप लोगों को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी कि समय पता नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो लोग ये समय जो है सीधा होता हुआ अपनी आंखों से देंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु जो है वो ठंडी तासीर के ग्रह है। राहु जब आता है तो उसी तुरंत प्रभाव देता है। मंगल, सूर्य, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लेकिन जो शुक्र हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, चंद्रमा हो गए, तो ये ग्रह जो होते हैं जब ये वक्री से मार्गी अवस्था में आते हैं या भाव परिवर्तन करते हैं तो धीरे 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 करके ये अपनी पावर को पकड़ते हैं। तो जब 11 मार्च से ये अपना मार्गी अवस्था में आए हैं तो अब जाकर इसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे आप लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर जो कुंडली आपके सामने मैंने बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी नाम से मिथुन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी मिथुन है तो आपको ये पूरी की पूरी वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि गुरु आपके लगन के भाव में विराजमान है और अब जाकर वो मार्गी हुए हैं। यानी दोस्तों, पिछले जो कुछ महीनों से जो तनाव से आप गुजर रहे थे उसमें एक बड़ी राहत आपको मिलेगी। और 1 जून जब तक वो कर्क राशि में प्रवेश नहीं कर जाते, अब ये सीधी चाल में आपकी ही राशि में रहेंगे। तो लगन में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा होता है। आइए समझते हैं अब क्या क्या स्थितियां बदलने वाली हैं। दोस्तों, गुरु जो है इनका भी प्रभाव शनि की तरह बहुत बड़ा होता है। क्योंकि दो भावों के ये स्वामी होते हैं, यानी धनु राशि के स्वामी हैं और मीन राशि के स्वामी हैं। और जहां पर वो बैठते हैं उस भाव को लेकर, और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जिन भावों के ऊपर गुरु की दृष्टियां पड़ती हैं उन भावों को ये बड़ा सकारात्मक कर देते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि गुरु जो है वो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, इस समय आप लोगों की पार्टनरशिप में कोई काम शुरू हो सकता है। चाहे आपके पास पैसा कम है, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ इस समय आप लोगों का पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर आप लोग अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे थे और वहां पर जो चुनौतियां का आपको सामना करना पड़ रहा था, अब जाकर वही पार्टनरशिप में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का शादी विवाह नहीं हो पा रहा था या फिर मैरिड लाइफ को लेकर जो डिस्टरबेंस पिछले कुछ महीनों से पैदा हुई थी, कुछ लोगों की बात तो डिवोर्स तक भी पहुंच चुकी होगी, लेकिन अब जाकर एक बड़ा राहत मिलेगा। आपका जीवन साथी जो है वो अब जाकर आपकी भावनाओं को समझेगा और आप दोनों का रिलेशन जो है वो फिर से अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु जो है अब लगन में, जो अंधकार आपके लगन में चल पड़ा था उसको अब वो प्रकाश में बदलेंगे। यानी गुरु अपनी पॉजिटिव वाइब के साथ
सबसे पहले जो कार्य होगा दोस्तों, आप लोगों का कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास जो टूट चुका था उसमें वृद्धि होने जा रही है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। वहीं आपके जो करेक्टर है, आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें अब निखार होता हुआ दिखेगा। यानी आप अब खुल के अपने आप को बताएंगे कि आपका जो टैलेंट है, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप शिक्षा में हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, तो आपके अंदर का जो टैलेंट है वो अब निकल कर बाहर आएगा। आपके व्यक्तित्व का, इसको कहते हैं व्यक्तित्व का निखार होना। अब जाकर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप लोगों को रास्ते मिलने शुरू होंगे, यानी रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। जिन लोगों को धन से संबंधित समस्याएं आ रही थी, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी लगन में वक्री अवस्था में, पीड़ित अवस्था में था, तो यहां पर आप लोगों के लिए जो आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे, या फिर आप लोगों के पास क्लाइंट आते थे लेकिन डील्स फाइनल नहीं होती थी, या फिर आपका कहीं ना कहीं पैसा फंस गया था, आपने कोई काम किया था उसका पेमेंट आपको नहीं मिल रहा था, अब जाकर यहां पर कर्म भाव जो है वो जागृत होगा और आप लोगों के पास कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे। सेल परचेस का काम करते हैं तो बहुत अच्छा इस समय फल प्राप्त आपको होगा। वहीं यहां पर आप लोग अगर नौकरी नहीं मिल पा रही थी या नौकरी छूट चुकी थी, इस समय दोबारा से आपको नौकरी मिलेगी। नए टेंडर, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। आप लोगों का अगर प्रमोशन रुक गया था या फिर आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपके खिलाफ जो लोग राजनीति कर रहे थे, जो बॉस और कोलीग्स आपको तंग परेशान कर रहे थे, अब जाकर उन वो अपना जो स्वभाव है आपके प्रति चेंज करेंगे। तो अब जाकर आपका जो मन ही नहीं कर रहा था नौकरी वाली जगह पर जाने का, अब जाकर स्थितियां जो है धीरे 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 करके सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां से आपके कामकाज, आपके धन के संबंधित जो समस्याएं थी दोस्तों वो दूर होने वाली है। तो प्रिपेयर हो जाइए, आप लोगों के लिए ये समय जो है कुछ ना कुछ बड़ी राहत जो है आप लोगों को देने जा रहा है। दूसरा, गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु की जो दृष्टि है दोस्तों आपके पंचम भाव के ऊपर, यानी पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। संतान प्राप्ति के योग यहां पर बनेंगे। अगर आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी या उनकी स्टडीज में कुछ समस्या पिछले दिनों देखने को मिली, तो यहां से उनकी हेल्थ में सुधार होगा। उनके करियर को लेकर भी जो चिंताएं आपके मन में बनी हुई थी, उनके सेहत को लेकर या उनकी एजुकेशन को लेकर, या वो किसी गलत संगत में जा रहे थे, अब जाकर वो स्थितियां जो है वो आपके कंट्रोल में होनी शुरू हो जाएंगी। अब जाके संतान भाव से आपको बड़ी राहत इस समय प्राप्त होगी। अगर उनका कोई रिजल्ट आने वाला होगा या उनके कोई एग्जाम्स होंगे या कोई कंपटीशन होगा, तो अब जाकर उनको अच्छा सक्सेस जो है वो प्राप्त हो सकता है। आपकी कुंडली के कारण आपके संतान को भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उन लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों जो गुरु हैं जहां पर वो धन के कारक हैं वहां पर वो ज्ञान के भी कारक हैं। दूसरा, जो मैनेजमेंट में कमी आ रही थी, चाहे वो आपके घर परिवार को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो, चाहे आपकी नौकरी वाली जगह को लेकर हो, जो आप लोगों को मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं इरिटेशन हो रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीजें मेरे से मैनेज नहीं हो पाएंगी, अब फिर से दोस्तों ये चाल जो गुरु की अब आगे की तरफ बढ़ेगी, जो मार्गी होंगे, तो फिर से आप लोग हर परिस्थिति को मैनेज करने में सक्षम होते हुए नजर आएंगे। तीसरा, यहां पर आपके करियर को लेकर जो इनसिक्योरिटी रही देखने को मिली, पिछले कुछ महीनों से आपने कई बार ज्योतिषों को भी संपर्क किया होगा, उपाय भी करके देखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहत जो थी वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि गुरु का वक्री होना कोई जल्दी उपायों से भी कुछ लोगों को राहत नहीं मिली। तो अब नेचरली जब कुदरत करती है, जब ईश्वर सही करता है दोस्तों, तो फिर स्थितियां अपने आप बदलनी शुरू हो जाती हैं। उपाय तब किए जाते हैं जब सब
जब पेट में दर्द हो रहा हो तो तभी मेडिसिन ली जाती है। लेकिन अब वो दर्द जो आपको करियर को लेकर था, जो आपको रुकावटें आ रही थी, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो अब जाकर जो है रास्ते खुलेंगे आपके घर में, आपके पास करियर में बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील्स आपको मिल सकती हैं, पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपको स्विचिंग का करियर में कोई बड़ी आपको सैलरी ज्यादा वाली जगह पर आपको कोई नौकरी मिल सकती है, आपका कोई पैकेज बढ़ सकता है, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा यहां पर सॉरी तीसरा दोस्तों यहां पर लव लाइफ को लेकर कुछ लोगों को समस्याएं आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा और वो आपसे कहीं ना कहीं दूरियां जो हो रही थी। कुछ लोगों ने तो एक दूसरे का नंबर ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। तो ये सारी स्थितियां जो पिछले नकारात्मक समय में गई हैं वो अब जाकर स्थितियां जो हैं वो ठीक होनी शुरू होने ही वाली हैं या कुछ लोगों की हो चुकी होगी। दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो डालते हैं, कृपया आप नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हैं या ऐसा हो हुआ है आपके साथ, या जो अनुभव आपको मैं बता रहा हूं, जो आपके साथ ऐसी चीजें घटनाएं हो रही थी या रास्ते खुल चुके हैं, तो कृपया कुछ ना कुछ कमेंट आपका जरूर होना चाहिए। और वहीं हमारे चैनल में जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई जानकारी लेकर आए, राशिफल लेकर आए, ग्रह गोचर के बारे में जानकारी देनी हो, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और आप अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में जानकारी जो है वो इसी चैनल के से आप अर्जित कर सकें। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे लव लाइफ में आ रही समस्याएं दूर होंगी और वही लव पार्टनर जो है वो अनब्लॉक, जो ब्लॉक हो गए थे एक दूसरे को लेकर, अब अनब्लॉक हो जाएंगे, आपसी फिर से आपका प्यार मोहब्बत जो है जागृत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को लेकर भी कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों से नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, अब जाकर फिर से आप लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो शॉर्टकट वाले पैसे होते हैं ये इनके लिए महादशा अंतरदशा भी देखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कि अगर आप क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आपकी अंतरदशा महादशा किस ग्रह की है, तो वहां से आपको थोड़ा सा मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था शेयर या स्टॉक मार्केट में, उसमें ये इस समय आपको कोई बड़ा फायदा, उसके दाम बढ़ सकते हैं, आपको कोई बड़ा मार्जिन प्रॉफिट जो है इस समय देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके सप्तम भाव की, हमने बता दिया आपको दोस्तों। 9th हाउस जो है जहां पर राहु विराजमान है, गुरु का भाव जिसको कहा जाता है, धर्म का भाव कहा जाता है, यहां पर भी गुरु की दृष्टि होगी। लेकिन यहां पर राहु विराजमान है और वो शतभिष नक्षत्र के विराजमान है, यानी राहु और गुरु की आपसी टक्कर होगी। कई बार ये चीजें जो होती हैं वो विपरीत नहीं जाती हैं। कुंडली में हर बार काल सर्प दोष जो होता है वो बुरा नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको काल सर्प दोष की वजह से बहुत बड़ी पहचान मिलती है। हमारे पास कई ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें राहु और सूर्य इकट्ठे होते हैं, तो उन लोगों को बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाती है या राजनीति में कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि और लगन वालों के लिए ये समय, अगर आप राजनीति में जुड़े हुए हैं या किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपको कोई बड़ी पहचान मिल सकती है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो आपको इस समय लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप लोगों को, हाँ, अब जो गुरु और राहु, क्योंकि अब गुरु पूरी पावर में सीधी चाल में आ गए हैं और राहु जो है वो शतभिष नक्षत्र के भाग्य के भाव में है, तो भाग्य में जो चुनौतियां आ रही थी वो गुरु वक्री लगन में होने के कारण आ रही थी। अब जाकर राहु भी अपने बल से और गुरु भी अपने बल से मिथुन वालों को लाभ ही लाभ देंगे, यानी भाग्य में भी आप लोगों के आ रही रुकावटें दूर होती हुई दिखाई देंगी। पिता के साथ जो
अनबन हो रही थी या उनके साथ उनकी सेहत को लेकर जो कुछ लोगों को परेशानी, उनकी हेल्थ के ऊपर जो आपको खर्च करना पड़ रहा था, उसमें एक बड़ी राहत इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, 9th हाउस जो होता है वो हमारे पिता का भाव होता है, लेकिन उसी के साथ हमारे गुरुजनों का भी भाव होता है। पिता समान होते हैं हमारे गुरु, तो उनके साथ भी कुछ लोगों की पिछले कुछ दिनों से लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा था, उन लोगों के साथ मन मुटाव आपका हो गया था, तो उसमें भी आपको इस दौरान बड़ी राहत जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप कोई टूर लगाना चाहते थे, कहीं पर जाना चाहते थे, यात्रा करना चाहते थे, हो नहीं पा रही थी, तो इस समय वो यात्रा की पॉसिबिलिटी भी जो है वो होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये था आप लोगों के लिए मिथुन राशि और लगन वालों के लिए गुरु के मार्गी होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये विश्लेषण जो हमने किया है वो कैसा आपको लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है या नौकरी के लिए बनी है, या आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो इन तमाम चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे नंबर पे आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।